हेलो दोस्तों, हमने लास्ट सेशन में फाइल टैब कंप्लीट किया था। आप लोगों को क्लियर कर देता हूं फिर से एक बार। एमएस वर्ड एक प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट है जिसमें आप बायोडाटा, लेटर हेड और भी बहुत कुछ चीजें हम कर सकते हैं। आप लोग जब फाइल को सेव करते हो ना, तो हमेशा ध्यान देना है कि डॉक्यूमेंट फाइल हमेशा आपका डॉक्स फॉर्मेट में हो। जैसे कि यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो फाइल मेरी सेव है, ये डॉक्यूमेंट मेरी देखिए यहाँ पे डॉक्स करके फाइल का नाम है। जैसे अगर कोई वर्ड डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग होगा तो उसके आगे डॉट के बाद यहाँ पे डॉक्स करके ऐसे लिखा होगा, DOCX। ये होता है डॉक्स फाइल। तो ये हमें याद रखना है बस। जब कभी भी आप सेव करोगे तो हमेशा आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये फाइल फॉर्मेट हमेशा डॉक्स में ही सेव करना है, ठीक है। तो हम होम टैब कंटिन्यू करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। होम टैब कंटिन्यू करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, =RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और ये एंटर कर दिया। ये जैसे हमने एंटर किया वैसे देखिए यहाँ पर कितने पैराग्राफ आ गए, 5 पैराग्राफ आ गए। बट मैं यहाँ पर इस फॉर्मूला में मैं और भी कुछ चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। मैं अपने हिसाब से पैराग्राफ्स वगैरह भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। ये तो मैं आपको बस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको कभी डॉक्यूमेंट्री पे काम करना हो तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन सब चीज़ों को देख लेते हैं और समझ लेते हैं। अगर मैं इस ब्रैकेट के अंदर कुछ कोई सिंगल डिजिट नंबर में टाइप कर देता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे टाइप किया 3, तो बस मुझे यहाँ पर 3 पैराग्राफ्स मिलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी सीरीज मिलेंगे आपको, सब में आप ये चीजें यूज करके देख सकते हो। होम टैब में हमारा सबसे पहला सेक्शन आता है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में हमें सबसे पहले जानना है कट, कॉपी और पेस्ट। कट का शॉर्टकट की क्या था, Ctrl+X। तो पहले तो आपको डेटा सिलेक्ट करना है। चलिए सबसे पहले सिलेक्शन करते हैं। तो माउस की मदद से आप ये पूरा का पूरा सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आपको कीबोर्ड का भी शॉर्टकट मैंने बताया था, शिफ्ट और कंट्रोल बटन दबा के आप डाउन एरो यूज करोगे तो भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसे इस तरीके से कट करना है। तो कट का शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+X। यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया। अब कट किया है तो बट ऑब्वियस सी बात, आप कहीं ना कहीं पेस्ट करोगे उसको। ये Ctrl+V कर दिया हमने तो ये पेस्ट हो गया। डेटा कॉपी करना है। तो डेटा कॉपी करने का शॉर्टकट की क्या है, आपने Ctrl+C किया कॉपी, और आपको जहां पे पेस्ट करना है ये Ctrl+V कर दिया हमने तो ये पेस्ट हो गया। तो इस तरीके से आप कॉपी और पेस्ट यूज करके देख सकते हो। फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है, फॉर्मेटिंग को कॉपी करेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये डेटा सिलेक्ट कर लिया है, फर्स्ट पैराग्राफ को जैसे मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है, वैसे मैं चाहता हूँ मैं थर्ड पैराग्राफ को और फिफ्थ पैराग्राफ को भी मुझे हाईलाइट करना है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट पैराग्राफ का कुछ कंटेंट सिलेक्ट करूंगा, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा और थर्ड पैराग्राफ पे मैं ड्रैग डाउन कर दूंगा। इस तरीके से हो गया। ये जैसे मैंने फर्स्ट पैराग्राफ हाईलाइट किया वैसे मेरा थर्ड पैराग्राफ भी हो गया। अब मेरा थर्ड पैराग्राफ भी हाईलाइटेड है, मुझे अब फिफ्थ पैराग्राफ करना है। तो बस यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर की मदद से आप उसे ड्रैग डाउन कर दीजिए, वो सेम इफेक्ट आपके डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर देगा। तो इस तरीके से काम करता है फॉर्मेट पेंटर। इसके बाद है यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना बहुत कॉमन है। अगर मैंने यहाँ पर बोल्ड कर दिया, बोल्ड फॉन्ट अप्लाई हो गया, और फिर से मैं अगर एक बार क्लिक कर देता हूं तो ये मेरा इफेक्ट रिमूव हो गया। इसको शॉर्टकट की के थ्रू याद रखने की कोशिश करेंगे हम। Ctrl+B करते हो तो बोल्ड, Ctrl+B करोगे तो वापस रिमूव हो जाएगा। और फिर है इटैलिक, Ctrl+I करिए तो इफेक्ट वो देखिए चेंज हो रहा है इस तरीके से। तो ये बोल्ड और इटैलिक इस तरीके से आप देख सकते हो। फिर है यहाँ पर अंडरलाइन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में एक सेंटेंस है, ये इस सेंटेंस को मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ तक, और सिलेक्शन करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन के भी अलग अलग स्टाइल है, आप यहाँ से कुछ भी लेके यूज कर सकते हैं, सिंगल, डबल, थिक, जैसे भी अगर आपको हाईलाइट करना है आप कर सकते हो। अब बात करते हैं स्ट्राइक थ्रू। जैसे कुछ बहुत बार होता है करेक्शन कर दिया, सिलेक्शन किया और मुझे स्ट्राइक थ्रू अपडेट करना है तो ये कट कर दिया। डॉक्यूमेंट में काम आता है स्ट्राइक थ्रू इस तरीके से। इसके बाद है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। अगर मैंने कोई नंबर लिख दिया, ये 5 और एक मैंने ले लिया 2, अब हमने इसे सिलेक्ट किया 2 को, और मैं चाहता हूं इसको सुपरस्क्रिप्ट करना। तो सुपरस्क्रिप्ट के लिए मैंने सुपरस्क्रिप्ट अप्लाई कर दिया इस तरीके से। आपने मैथ्स वगैरह में देखा होगा, एग्जाम के क्वेश्चंस बनाने हैं आपको, तो आप इस तरीके से भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर अपडेट कर सकते हो अपने हिसाब से। ये सुपरस्क्रिप्ट और ये सबस्क्रिप्ट, ऐसे डाउन और ये अप, इस तरीके से सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे फॉन्ट की। फॉन्ट में भी अलग अलग टाइप के स्टाइल्स हैं, आपको जो भी फॉन्ट लेना होगा आप इजीली ले सकते हैं। आपके पास ये बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं हमें वर्ड में। इस तरीके से मैं किसी भी डॉक्यूमेंट में फॉन्ट चेंजेस कर सकता हूँ। बस सिलेक्ट करना है और फॉन्ट पे क्लिक कर देना है। फॉन्ट का साइज चेंज करना है तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो।
कितना रखना है आपको अपने हिसाब से आप मैनेज कर लीजिए। फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए होता है और ये डिक्रीज करने के लिए। चेंज केस में क्या होता है, जैसे मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में सारे के सारे वर्ड्स मेरे स्मॉल लेटर में, मुझे फर्स्ट लेटर मुझे कैपिटल चाहिए, बाकी के स्मॉल लेटर में होना चाहिए। तो ऐसी कुछ चीज अगर मैनेज करनी तो यहाँ से कर सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्शन करने के बाद आपको सिलेक्ट यहाँ पर इस तरीके से आपको सेंटेंस केस पे क्लिक करना है। जब आप सेंटेंस केस पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स पहला वर्ड आपका कैपिटल होगा, बाकी के स्मॉल ही मिलेगी। लोअर केस में सारे के सारे स्मॉल ही मिलेगी। अपर केस में सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके कैपिटल लेटर में आ जाएंगे। और कैपिटल ईच वर्ड अगर मैं करता हूं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मेरे इस पूरे डॉक्यूमेंट में जितने भी वर्ड होंगे सारे के सारे वर्ड का पहला लेटर मेरा कैपिटल होगा, बाकी के सारे स्मॉल होंगे। तो इस तरीके से कैपिटल ईच वर्ड का यूज होता है। फिर होता है टॉगल केस। टॉगल केस में क्या होता है कि पहला वर्ड आपका स्मॉल होगा, बाकी के सारे वर्ड कैपिटल होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। यहाँ से हम टेक्स्ट इफेक्ट वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट के लिए क्या करना होगा, आपको डॉक्यूमेंट में कंटेंट सिलेक्ट करने हैं। सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ से जैसे भी अप्लाई करेंगे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर इस तरीके से मैंने कुछ हाईलाइट कर दिया, मैंने टेक्स्ट इफेक्ट दे दिया, तो टेक्स्ट इफेक्ट के और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। आउटलाइन, जो टेक्स्ट आपने लिया उसका आउटलाइन चेंज कर यहाँ से देख सकते हो। क्या उस टेक्स्ट में आपको शेडो वगैरह देना है या नहीं, आप शेडो वगैरह भी दे सकते हो। रिफ्लेक्शन भी कर सकते हो। ग्लो करना है तो ग्लो भी करवा सकते हो। इस तरीके से डॉक्यूमेंट में आप चेंजेस वगैरह भी अपने हिसाब से कर सकते हो। इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें हमें मिलती है। इसके बाद है यहाँ पर टेक्स्ट हाइलाइटर। अगर मुझे कुछ डॉक्यूमेंट में कुछ कंटेंट हाईलाइट करना है, हम बहुत बार रीडिंग करते हैं तो रीडिंग करने के टाइम हम एक हाइलाइटर पेन यूज करते हैं, और बहुत बार ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसे हम हाइलाइटर के थ्रू हाईलाइट करके रखते हैं। ऐसे टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है फॉन्ट कलर। अगर मुझे फॉन्ट कलर चेंज करना है तो मैं इजिली फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकता हूँ। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अब क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है कि जितने भी मैंने फॉर्मेटिंग इस डॉक्यूमेंट्री में अप्लाई किए हैं सबको क्लियर कर देना। पहले तो मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर हमने इसे क्लियर ऑल कर दिया। अब जैसे क्लियर ऑल किया, सारा का सारा डॉक्यूमेंट देखिए मेरा, बट अब इसमें यह हाईलाइटर तो नहीं गया। अब हाईलाइटर के लिए आपको क्या करना है, फिर से सिलेक्ट करना है और हाईलाइटर पे जाके यहाँ से नो कलर करना है इस तरीके से। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा फॉन्ट फॉर्मेटिंग अप्लाई होता है। इसके बाद होता है पैराग्राफ। पैराग्राफ में आपको चीजें क्या मिलने वाली है ये देखते हैं। सबसे पहले मिलेगा आपको यहाँ पर बुलेट। बुलेट की लाइब्रेरी है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से बुलेट्स वगैरह भी अप्लाई कर सकते हो। सेकंड वन है, यहाँ पर आपको नंबर में रखना है तो नंबर में रखिए, रोमन में रखना है तो रोमन में रखिए। ये अलग लाइब्रेरी है नंबरिंग की। इसके बाद है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट मतलब होता है कौन बनेगा करोड़पति में आपने ये चीजें नोटिस की होगी कि उनके क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन के 4 आंसर होते हैं, A B C D। पहले तो मैं डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लूंगा, ये देखिए यहाँ पर ध्यान से, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्शन करने के बाद आपको आना है मल्टी लेवल लिस्ट और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर मेरे सामने 3 क्वेश्चन आ गए। अब एक एक क्वेश्चन का नीचे मुझे आंसर लिखना है, A B C D। एंटर करने के बाद ये कीबोर्ड में टैब बटन होता है, आप बस एक बार टैब बटन पे क्लिक कर देना, क्वेश्चन के बाद वो आंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मेरा एक क्वेश्चन पैटर्न देख लीजिए आप, इस तरीके से आप क्वेश्चन पेपर सेट कर सकते हो। तो ऐसे कुछ चीजें हम यहाँ पर करके देख सकते हैं। इन सब चीजों के बाद बात करते हैं यहाँ पर पैराग्राफ में अलाइनमेंट में। यहाँ पर लेफ्ट अलाइन, लेफ्ट अलाइन तो हमारा डिफॉल्ट होता है। यहाँ पर अगर मैं लेफ्ट अलाइन करता हूँ तो ये मेरा डॉक्यूमेंट पूरा का पूरा लेफ्ट अलाइनमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यही सेम चीज मैं यहाँ पर सेंटर में करता हूँ तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट मेरे सेंटर में आ जाएंगे। उसके बाद ये राइट अलाइनमेंट है, अगर मैं राइट करूंगा तो मेरा सारा डॉक्यूमेंट राइट साइड में राइट अलाइनमेंट ले लेगा। और अगर मैं इन सबको सिलेक्ट करके मैं जस्टिफाई करता हूँ तो मेरा प्रॉपर दोनों तरफ से एक पैराग्राफ दोनों तरफ से बराबर होगा, जो ज्यादातर हम अपनी टेक्स्ट बुक वगैरह में देखते हैं। इस तरीके से ये अलाइनमेंट्स यूज होते हैं। इतना होने के बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट का मतलब होता है अगर मुझे कैरेक्टर्स को थोड़ा सा मूव करना है यहाँ, तो मैं यहाँ से इंडेंट को मूव करूंगा और उसके हिसाब से मैं डॉक्यूमेंट में चेंजेस देख सकता हूँ। डिक्रीज इंडेंट कम करना है, कम कर दिया। तो इस तरीके से आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये होता है इंक्रीज इंडेंट और ये होता है डिक्रीज इंडेंट। इसके बाद है यहाँ पर लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग। अगर ये मेरा पैराग्राफ है, पैराग्राफ के बीच में मुझे लाइन स्पेस करना है तो मैं इजीली लाइन स्पेस भी बढ़ा सकता हूँ अपने हिसाब से। इसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शेड। यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट में शेडिंग वगैरह भी दे सकते हैं। शेडिंग कैसे देना होता है, डॉक्यूमेंट के कंटेंट को सिलेक्ट कर लो और शेडिंग पे जाओ, यहाँ से आपको जो भी शेड देना है आप इजीली दे सकते हो। ये पेज पे काम करता है, ना कि हमारे टेक्स्ट पे और पैराग्राफ पे। इसके बाद है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ये इसमें इतना पता नहीं चलेगा आपको। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर पैराग्राफ वगैरह पे एक नंबर्स लेके दिखा देता हूँ। ये मैंने कुछ नंबर्स ले लिए। अब इसे मुझे असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो असेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करो, ओके कर दो, ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। और यहाँ पर अगर मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके क्लिक किया तो ये मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसके बाद है यहाँ पर
बॉर्डर, यहाँ से सारी की सारी चीज़ें मिलती है। तो हमें जो भी लेना होगा हम इजीली ले सकते हैं। जैसे मैंने ऑल बॉर्डर कर दिया तो ये मेरा ऑल बॉर्डर। इन सब के बाद है स्टाइल। अगर आपको स्टाइल चेंज करना है अपने टेक्स्ट का तो आप यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हैं। जैसे ये मुझे मुझे थोड़ा हाईलाइट करना है तो मैंने इसे टाइटल के तौर पे यूज़ कर लिया, ये मेरा टाइटल हो गया। इस तरीके से आप स्टाइल को यूज़ करिए। नेक्स्ट है फाइंड। कुछ डॉक्यूमेंट फाइंड आउट करना है तो आपको कंट्रोल+F करना होगा और आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मैंने फाइंड आउट करना है न्यू, अगर मैंने न्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे बताएगा यहाँ न्यू कहाँ कहाँ है, आप देख सकते हो यहाँ पे और यहाँ पर। इस तरीके से रिप्लेस करना है तो रिप्लेस भी कर सकते हो। न्यू की जगह पे मैंने यहाँ पर ओल्ड कर दिया। तो अगर मैं रिप्लेस करूंगा तो सिंगल वर्ड रिप्लेस होगा, और रिप्लेस ऑल करूंगा तो ये सारे डॉक्यूमेंट में रिप्लेसमेंट होंगे। सिलेक्ट ऑल में सिलेक्ट ऑल कर लोगे तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप इन सब चीज़ों को यूज़ करके देख सकते हो इजीली। ये हमें मिलता है होम टैब में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपको मेरी ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, घंटी वाले बटन पर क्लिक करें।